अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उमर शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम शरीफ शो शुरफा के लिए आप लोग भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कॉन्शियस ना हो कि ये क्या बात हुई। आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी शरीफ हो जाएंगे। आपको आदत पड़ जाएगी शराफत की। मुझे देखने का यही फ़ायदा है कि आदमी में शराफत आनी शुरू हो जाती है। हम प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका जो देख रहे हैं उनका, कि आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से ये प्रोग्राम मकबूल हुआ और हो रहा है। मैं पाकिस्तान से बाहर गया, वहाँ भी लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में बहुत मुझसे बातें करी, क्योंकि मेरी एक फितरत है कि मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे अपने मुल्क की हर जगह पे नुमाइंदगी करनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए बात करनी चाहिए। मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। मगर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि फ़लाँ मुल्क ने बहुत तरक्की कर ली और हमने नहीं की? कौन कहता है हमने तरक्की नहीं की? हम जिस साइंसी दौर में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस, हमारे साइंसदान सबसे आगे हैं। अल्लाह की रहमत देखिए, आप साइंस के तजुर्बे देखिए क्या है कि चीनी है हमारे मुल्क में, लेकिन साइंसी तौर पर नज़र नहीं आ रही है मगर साइंस है, गायब है। ये साइंस है कि चीज़ है लेकिन गायब है। आटा है इस मुल्क में, साइंसी तरीके पे गायब है। क्या साइंस है? आटा है और नहीं है। पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल नहीं है, ये साइंस है। और किसी के लिए है सीएनजी गायब है, साइंसी तरीके से गायब है। वैसे है मुल्क में। मसनूई किल्लत ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि शायद हमारे मुल्क में कुछ नहीं रहा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मीन के अंदर ख़जाने हैं और इन ख़जानों का अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम इसे निकालें और इस्तेमाल करें और खलकत को भी इस्तेमाल करवाएं। और ये ज़िम्मेदारी होती है जो भी हुकूमत होती है उसकी, कि वो आवाम तक बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें पहुँचाए, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ें पानी, रोज़गार, रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब, होम्स, ये सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी हुकूक हैं। हेल्थ में हर चीज़ को पहुंचना चाहिए हर आदमी के पास। इसमें कोई साइंस नहीं है। तो फिर आप देखिए हम कितने आगे चले जाएंगे। हम चांद पे भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और चांद पे जो पहली हड़ताल होगी वो हम लोग ही करेंगे। पहला घेराव जलाओ भी हम ही करेंगे चांद पे। चांद पे बैनर लेके खड़े होंगे, जी वैगनों को किराया कम करो। चांद से वैगन का क्या ताल्लुक है? लेकिन ये साइंस करवाएगी हमसे। तो हमें चाहिए कि हम ज़मीन के ऊपर बहुत इखलाक से रहें, क्योंकि अल्लाह ने ये ज़मीन जो बनाई है इंसानों के लिए है और सब इंसानों के लिए है। तो हम एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का ख्याल करें। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि काम सबको करना चाहिए जो जो जिस फील्ड में कर रहा है, लेकिन एक काम तो मुझे याद ही नहीं रहा। ज़रा सैड नोट बजाना भाई। ठहर जाओ जीनत, जीनत में तुमसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया से कह दो इस मजबूर बाप की कुछ मजबूरियां हैं, एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। कब तक बचोगी तुम? क्या इतराती फिर रही हो? जनरेटर से चल रही हो, जनरेटर से चल रही हो तुम। कोई बिजली नहीं आई हुई तुम्हारे में? इतनी फुर्तियां, बिजली नहीं है ना? जनरेटर पे अभी बंद करा दूंगा जनरेटर, यहीं खड़े रह गई हूँ। चले जाएं आप। ये बिला वजह में मेरे सर पे पड़ गई। और साहब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जब ब्रेक पे गए थे तो हमने आपसे साइंस की बात की थी। साइंस क्या है? कभी इंसान ने सोचा नहीं था कि वो हवाओं में उड़ेगा, कभी नहीं सोचा था हमने। और जो हमारे सोच नहीं है, साइंस उससे बहुत आगे चली गई है। लोग चांद पे चले गए हैं और चांद से भी आगे जाना चाह रहे हैं। सूरज पे भी कभी ना कभी हम लोग पहुंच जाएंगे।
क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो रही है, हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी, औरतें अपनी हंडिया लेके सूरज की तरफ जा रही हैं। मैं तो जा रही हूँ, मेरे मियाँ आ गए, मैं ज़रा सूरज पे कीमा भून के भी आई 5 मिनट, ये भी हो जाएगा। हाय हाय, कीमे के ऊपर नाम लिया, मुझे भूख सी लग गई। बहरहाल तो बात यह है कि साइंस जो है वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर उसकी हकीकतें खुल रही हैं। और आज की जो औरत है, जो वुमेन आज है वर्ल्ड में, वो बड़ी पावर में है और वो काम कर रही हैं जो कि मतलब बड़े हैरतनाक काम है। मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई औरत जो है वो जहाज़ों को तोड़ देगी। हैं, जहाज़ों को तोड़ना एक बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है, उसको लेकर के चलना, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जाना और उसके बाद फिर किताबें भी लिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लिखना, सच लिखना मुश्किल है और वो मुश्किल में गई। तफसीलात क्या हैं, मैं उसके बताने के लिए अपने पहले मेहमान को आपके सामने बुला रहा हूं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा सलमा अहमद। वेलकम जी। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाई, आपका शुक्रिया। अपने चैनल की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से, प्रोडक्शन की तरफ से बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आप क्या कर रही हैं ज़िंदगी के। जैसे मैं आपके बारे में चाह रहा था कि मैंने इंट्रो में तो बताया है आपके बारे में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि खुद से आप भी बताएं कि आप क्या इस वक्त क्या कर रही हैं। आप शिप ब्रेकिंग। शिप ब्रेकिंग, जहाज तोड़ दे। जहाज तोड़ना। टाइटैनिक भी आपने तोड़ा? टाइटैनिक काश में तोड़ती, देखो तो डूब गया। प्यार करने वालों का जहाज था वो। मुझे मालूम। अगर आपके हाथ में टाइटैनिक आता तो उसे भी तोड़ देती। क्यों नहीं, जितना बड़ा उतना बेहतर। जितना बड़ा जहाज तोड़ो उतने पैसे मिलते। बिल्कुल उतना ही पैसा। आपका जहन जो है ना पैसे पे फिक्स हुआ हुआ। मेरा जहन बिल्कुल पैसे पे फिक्स नहीं। जहाज पे है? मेरी जॉब पे है। हाँ। नहीं तो किस पे है आपका? मेरा जॉब ये है कि भाई देखिए, जो जहाज मिले तोड़ दो। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, जो जहाज मैंने तोड़ दो। अगर आपको ऐसे कोई जहाज खड़ा हुआ मिलेगा आप तो तोड़ देंगे। असर पानी के जहाज तोड़ते हैं, शिप ब्रेकिंग करती जी है। हाँ, शिप ब्रेकिंग करती शिप हूँ। ब्रेकिंग करती है। ये एयरलाइंस तो नहीं तोड़ती ना आप? अल्लाह ना करे। खुद अल्लाह ना करेगा आप किसी जहाज में सफर कर रही हो, उसको तोड़ना चाहिए, हथौड़ी निकाल के तोड़ना चाहिए। उसको नहीं छूट, उसको नहीं छूटे, उधर नहीं जा रही आप। कतई नहीं। तो हमारे जहाज तो तोड़ते भी नहीं है ना, इतने पुराने हो गए उनको तोड़ने का भी दिल नहीं करता। तरस आया था उनके ऊपर। मैं तो जिस जहाज में बैठता हूँ उसकी दराजी उम्र की दुआएं करता रहता। नहीं वाकई इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। अच्छा, आपने शिप ब्रेकिंग में काम कर रही हैं एज ए वुमेन। मेरा ख्याल है ये शायद और कोई खवातीन में और कोई आपके अलावा नहीं होंगी पाकिस्तान में। नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान में, दुनिया में भी नहीं। दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई औरत जहाज नहीं तोड़ती, जहाज में घूमती है, तोड़ती नहीं उसे। देखिए ऐसा है कि कोरिया में फैमिलीज जहाज तोड़ती हैं। मतलब तोड़ने का ये कि फैमिलीज वहाँ बैठी रहती हैं, जिससे टूटता है। मालूम नहीं उन्हें क्या मज़ा आता है, लेकिन उसमें आता होगा मज़ा। नहीं, उसमें सामान निकलता है ना। हाँ सामान निकलता है तो उसे लेके भागती हैं खवातीन। खवातीन लेके भाग जाती है। घर की खवातीन भागती क्यों है? वैसे मैं अक्सर अखबारों में पढ़ता हूँ ये बात। अच्छा, कि फला खातून भाग गई। कभी मैंने नहीं देखा कि मर्द भाग गया। ऐसे ऐसे नहीं भागती। नहीं, मैंने अक्सर अखबारों में पढ़ा है, लड़की भाग गई, हाँ नहीं, ये तो रे भाग गई, फे भाग गई। पाबंद करके रखेंगे तो यही होगा, भागेंगे फिर। मगर मर्द क्यों नहीं भागते? मैंने कभी नहीं पढ़ा कि अशफाक भाग गया, रफीक भाग गया। नहीं, लेकिन मर्द लेके तो खवातीन को भागते हैं। अच्छा, वो जो, अरे आप उस भागने की बात कर रही हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ पहुँच गए? मैं यहीं अभी पहुंचा नहीं, पहुंचने वाला था। अच्छा, आप यहाँ से शुरू करते हैं कि किस जमात के साथ आप पॉलिटिक्स में आई थी? देखिए मैं तो मुस्लिम लीग के साथ थी हमेशा। मुस्लिम लीग कौन सी? वो तो नहीं अली नहीं, से वो लेके तो बाद में हुई ना, बाद में टूटी, लेकिन मुख्तलिफ वो बन गए। आप उस मुस्लिम लीग में थी जो कायदे आज़म ने बनाई? मैं खैर उस वक्त तो मैं थी नहीं, लेकिन ये आप कायदे आज़म के दौर में नहीं थी? नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं, जाहिर है कायदे आज़म के दौर में कहाँ होंगी। नहीं, एक मुझे बताइए, आप कब पैदा हुई? प्लीज जरा मुझे बताएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ और साइन क्या है आपका, स्टार साइन? जी, मेरा साइन है वर्गो। वर्गो है। आप सितंबर में पैदा हुई? सितंबर में पैदा हुई, लेकिन मेरा लियो राइजिंग है। इसके माने मैं लियो ज़्यादा हूँ, 26 डिग्री। लियो ज़्यादा हूँ, वर्गो कम हूँ। आपके अंदर लियो की कौन सी खसूसियात आई? अरे मैं बहुत खूंखार आदमी हूँ। लियो लायन होता है, शेर।
मगर काम तो सारा शेरनी भाभी करती है। मैं तो शेर नहीं कर रही हूँ। आप ये कहती हैं कि मैं खुद आप जो शेर हूँ। हैं, बिल्कुल खूंखार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी कहा ये खूंखार हूँ। तो आपकी बारात आई थी या गई थी? कैसा बारातें तो आती हैं जाती हैं, नहीं कैसे लोगों की कैसे शेर होते हैं ना, जो शेर नहीं शेर। होती हाँ, शेर। उनकी आती हैं और चली भी जाए तो कोई बात कोई बात नहीं ना। तो वो खुदा ना खास्ता आपकी कोई गई भी है कोई बारात? नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि मैंने धक्के जरूर दिए इन लोगों को। आपने निकाला है अपनी हाँ, जिंदगी से, निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हाँ, get हियर, out, बिल्कुल। गेट लॉस्ट। बिल्कुल गेट लॉस्ट। ये आपने कहा बिल्कुल। जो मैंने आपकी नेचर को अंदाजा लगाया। मेरा नेचर यही है कि मैं ये चूड़ियाँ लो भाई, तुमने ये दी, ये भी ले लो, ये जो जाने दो तुमने मुझे, दिया अपने सोफे ले जाओ, ले जाओ, मैं अपने कारपेट जमीन पे उठाओ। छोड़ के जा रही हूँ। अपने कारपेट उठाओ हाँ हाँ बिल्कुल, हर चीज और अपने बच्चे भी गिन के वापस ले जाओ। वापस लो। सही है, आप वाकई में शेर नहीं है। मैं आपको खुद इस प्रोग्राम के जरिए ये खिताब जो है मैं आपको देता हूँ कि आप शेर नहीं है वाकई में। शुक्रिया जनाब। अब मैं बाखुदा इतनी बोल्ड है आप, नाइस। मैंने बहुत कम देखा है ऐसे इस तरह की खवातीन, बल्कि देखी नहीं है, आप पहली है यकीन। शुक्रिया बहुत बहुत जनाब। और आखिरी है क्योंकि देखूंगा भी नहीं अब, है डर के मारे। नहीं तौबा कीजिए। आपने कहा जी खोखवार हूँ, फला। खूंखार तुम्हें हूँ। कोई एंकर वैंकर मारा है कभी जिंदगी में? नहीं, मैं क्यों भाई, मेजबानों को नहीं ऐसा कोई पकड़ती। खतरा तो नहीं है ना? अपनों को पकड़ती हूँ। अपनों को अच्छा मैं समझ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप जब सियासत में आए, सियासत में क्या कॉन्सेप्ट आपका? आपका तो नेचर है शिप तोड़ना, जी तो सियासत में तो तोड़ जोड़ होता है, उसमें तो आप फिर बहुत ही कामयाब रही होंगी। नहीं, सियासत में हंसी आ गई इब्तिदा आपको, कोई में दिल में बात है ना? मैंने नहीं सोचा। दिल में लगी है ये बात, ये जाके बस इतना कह दे कि हाँ ये बात सही चलिए, हाँ मैं कह देती हूँ। है ना, दिल में लगी ना जाकर के कि हाँ, भाई दिल में लगी। सियासतदानों को तो तोड़ जोड़ की आदत होती है, तो क्या वो वहीं नहीं, से आपको? मैं बेचारी बिल्कुल जोड़ तोड़ की आदि नहीं, बिल्कुल मैं साफ गो हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ जोड़ तोड़। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में रह कर इस तरह का रहना। पॉलिटिक्स में रह के जो कुछ पहले पैसा बनाया फिर सियासत में गए, अच्छा, इस वजह सियासत से में कि पैसा लोग, नहीं बनाया। ये बात मैं ये समझ गया आपकी गुफ्तगू से कि आपने पहले पैसा बनाया, पैसा बनाया पैसा ताकि आपने बाहर सियासत में बनाया, जाओ। बाहर बनाया पैसा आपने। हाँ, आपने business बिजनेस से। से बनाया, बैंक से भी कभी कर्जा नहीं लिया? नहीं, मैंने कर्जे तो फैक्ट्री लगाने के लिए ली, वो वापस हो गए, दे दिए वापस? हाँ से, और क्या, पूरे? और नहीं तो क्या। फिर तो आप सियासतदान ही नहीं है। नहीं हूँ। अब मुझे यकीन नहीं, हो मैं गया। सीधी बहुत हूँ इस मामले में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आपने कर्जे वापस किए? बिल्कुल अगर ये वापस किए। सारी बातें मैं कैमरे के थ्रू कह रहा हूं, जो हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने कर्जे लिए हैं, प्लीज बेगम सलमा अहमद को फॉलो करें, कर्जा वापस करें और फिर इस तरह प्रोग्राम में आकर के बैठे और कहें कि मैं शेरनी हूं या मैं शेर हूं। आर्टिस्टों में किसको बहुत खुले दिल से पसंद फरमाती हैं आप? एक तो आप ही बैठे हैं सामने मेरे, अल्लाह अकबर। देखिए माशाल्लाह, मुझे एक आप तो- हंसाते हैं सबको। बड़ी नवाज, मेहरबानी, शुक्रिया। एक तो मैं हो गया। मौसीकी कैसी लगती है आपको? जाहिर है आप जिस मूड की हैं, कोई रिलैक्स करने के लिए आप कभी कोई मौसीकी की तरफ गई हैं या नहीं? टाइम मिले तो। ओए होए, जहाज ही तोड़ तोड़ के फुर्सत में। अदाकाराओं में कौन ऐसी लगती है कि आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत है? नहीं, मैं तो खैर उस नहीं, क्रेज़ ज़ुमरे- है आप में, आप उस में एक चीज़ ज़ुमरे- है। उस जुमरे में मैं आती ही नहीं। नहीं, आप में एक क्यों चीज़ मुकाबला है, कर- होगी जो आज से आप पीछे। आप कब पैदा हुई थी? आपने अब फरमाया सन कौन सा था वो? सोचिए आप। मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री में आपको कायदे-ए-आज़म के जलसे में देखा है। कायदे-ए-आज़म, खुदा के वास्ते खौफ करें अब खुदा आप का। देखें ना, या तो बताएं या तो फिर मैं नहीं, इल्जाम लेकिन लगाऊंगा। ऐसा है कि पाकिस्तान से पहले मेरे वालिद साहब वहाँ ICS ऑफिसर थे, वो ऑप्ट करके पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, मुझे लेके। कितने साल की थी आप जब देख लें आप। नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त, मुझे मालूम नहीं किस तरह से आए, लेकिन लाए मुझे, यानी मैं पैदा उस वक्त से पहले हुई हूँ। ठीक है, कायदे-ए-आज़म मतलब पाकिस्तान बनने से? कायदे-ए-आज़म नहीं, कायदे-ए-आज़म नहीं, बेचारे- पाकिस्तान बनने से पहले पैदा हुई है ना? हाँ बिल्कुल, मैं पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में पैदा हुआ। बहुत खूब, ये माशाल्लाह। भी देखिए एक बड़ी खूबी की बात है। खुशनसीबी, अपने मुल्क में पैदा हुआ बहुत खुशनसीबी। है कि नहीं? अल्लाह की बड़ी रहमत है। मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ इस बात को। अच्छा, वैसे मैं लंदन में पैदा हुई थी, बाय द वे। लंदन में पैदा हुई? जी। माशाल्लाह, तभी आपके अंदर वो मेम वाला एक लुक है। हाँ, ये पैदा होने के भी बड़े असरात होते हैं। हाँ, नहीं होते होंगे अब जरूर। जो बच्चा बेचारा कराची में पैदा होगा, उसको आदत ही होगी
कि बिजली जानी है, हाँ, रोटी मिले ना मिले, गाड़ी हॉर्न नहीं देगी, मारुति भी निकल जाएगी, गाड़ी के पीछे भागना पड़ेगा, बस जहाँ रुकने की वहाँ नहीं रुकेगी, सही। उसको बीमारी के अंदर कोई डॉक्टर एंड टाइम पे इमरजेंसी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ रहा होगा, सोच रहा होगा नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सही। ये उसकी आदत है। बिल्कुल। जो ब्रिटिश में बच्चे पैदा हुए उनको ये फिक्र नहीं है कि हमें खाना कहाँ मिलेगा, हमें पीना कहाँ ये मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो है, उनको फिक्र नहीं है कि वीजा कहाँ से मिलेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है। वीजा- जिस मुल्क में जाते हैं हर जगह करेंगे। हकीकत है, मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर भी लंदन में रहती है, लीड्स में, जी। तो उनका बेटा सनी जो है वो डॉक्टर बन रहा है, और वहाँ वो उनको पता चला कि जी वो उसको ज़हीन बच्चों को चूज करके और उनको फिर एक स्पेशल तरीके से पढ़ाते हैं, और वो बहुत ज़हीन है, उसको वो पढ़ा रहे हैं, और उसको लेकर के एक यूँ समझ लीजिए शदीद तरीके से उनकी ख्वाहिश है कि ये हमारे मुल्क का एक अच्छा डॉक्टर बने। बेशक, और अभी से उसको कंपनीज ऑफर कर रही हैं बहुत खूब। कि आप हमारे आ जाएं, आप हमारी हॉस्पिटल में आ जाएं। अभी से उसको लेटर्स आ रहे हैं। देखें, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, और बहुत हमारे यहाँ लेटर लिखवाने के लिए लाइनों में लगे होते हैं कि यार 4 लाइनें लिख दो, मुझे नौकरी मिल जाए। बेशक। आपकी शिपिंग कंपनी में आप भी ऐसा करती है या आप नहीं, खुला? अल्लाह ना करे, हमारी तो लेबर जो है ना ज़्यादातर गरीब लेबर है। 1000 आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। और वो पठान लेबर होती है, और अल्लाह माफ़ करे, तौबा, अल्लाह उनके मुर्दों को वापस भेजना होता है उनके गाँव, क्यों? क्योंकि मर जाते हैं लोग शिपब्रेकिंग में। अल्लाह माफ़ एक इतना बड़ा लोहा आपके पास गिरा, नहीं तो आप मर गए। आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती वहाँ? इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है। हैं? दस्तूर ये है कि आप उसके जाने का किराया देंगे और उसके ऊपर कुछ और देंगे ताकि उनका सही तदफीन हो जाए। लेकिन ये तो कितनी हाँ, अजीब बात मैं है। सच्ची बात बता रही हूँ। नहीं, ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म तो है, जुल्म है। हाँ, लेकिन उनको नौकरी मगर नहीं एक कोई देखिए ना, आप आई एम सॉरी, अगर आप ये क्यों नहीं करती हैं कि आप अपनी कंपनी को इंश्योरेंस कराएं, उसको, उनको भी, लेबर को भी इंश्योर कराएं, और आज जब वो खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उनको कुछ दें, मिले तो सही बेचारों को। देखिए, मैं मालूम करती हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा हाथ नहीं डालते हो, तो भाई गाड़ी इंश्योर कर दो, हाँ, ऐसी चीज़ों को करते हैं। नहीं, आप खुद खड़े होकर तोड़वाते हैं, ये तोड़ो वो तोड़ो, या नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं, होता है? वो तो सिस्टम है। यूं अगर शुरू में तोड़ना है तो शुरू का हिस्सा तोड़वाते हैं पहले पहले फिर मुंह अगर तोड़ते हैं। पैसा बनाना पहले है, जहाज का मुंह तोड़ते हैं। हाँ, मुंह तो तोड़ते हैं, लेकिन अगर पैसा बनाना है तो सलाखें तोड़ो, आहा, अगर कुछ और तोड़ना है तांबा तोड़ो, तांबो पीतल जिसे कहते हैं लोग, हाँ जी जी। तो वो तांबो पीतल तोड़ो, तो वो जो हिस्सा टूटता है तो उससे उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। मिलता है। तो ये आप शिप ब्रेकिंग जो है ना, वो आपके नजदीक ये कि थोड़ा सा लेबर के साथ ज्यादती हो जाती है बेचारा? नहीं, ज्यादती नहीं होती। देखिए, हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठीक है, तो वो पठान जो उनके इंचार्ज होता है भी, वही जिम्मेदार है हर चीज़ का। अगर उसका कोई भाईबंद का इंतकाल खुदा न खास्ता हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो फिर वो इंतज़ाम हम करते हैं। हमारे अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। अच्छा, शादी यकीनी तौर पे जो आपने बताया, आपने लव मैरिज ही की होगी? अच्छा, नहीं, जो आपकी तबीयत है, अच्छा क्या है? पहली तो मेरी जो शादी हुई है बिल्कुल मेरे माँ बाप के कहने पे हुई है, जब भी तुम्हें छोड़ के भागी 1 साल के बाद। कि माँ बाप ने गलत फैसला किया, बिल्कुल छोड़ दिया उनको? बिल्कुल। फिर दूसरा फैसला आपने खुद किया? हाँ, कितने फैसले किए आपने? 3। 3? जब मर्द 4 कर सकते हैं तो आप 3 क्यों नहीं? क्यों नहीं? यार मर्दों में क्या, और आप तो खुद आपने कहा मैं तो शेर हूँ। नहीं, शेर तो मैं हूँ, हाँ? लेकिन ये है कि लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का किस बात का? कि आपने 3 ही की। आए हैं। नहीं, मैं अफसोस इस बात पे करना चाह रहा था कि क्यों ऐसी डिस्टर्बेंस हुई कि लाइफ में पहला फैसला नहीं, आपका। डिस्टर्बेंस नहीं होती भाई। ऐसा है कि अगर आप नहीं किसी के साथ आपकी बन रही, तो उसके पीठ के पीछे जाके तो ना उसको धोखा दें। आप उससे कहें भाई आप तुम अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं, तुम खुदा पकड़ो हाफिज। अपना सामान। खुदा हाफिज, ये लो वापस जो तुमने दिया हमें बरी में, ये लो, जाओ। और ऊपर से भी कुछ दे देती हूँ आप? ऊपर से भी कुछ दे दिया, जाओ रास्ता टिप। पकड़ो। टिप्पी समझिए। अच्छा, तो ये आपको दुख बिल कभी नहीं, तो मुझे नहीं दुख होता दुख ही नहीं होता? ना। और बस मैं गया तो बंदा पछतावा गया। नहीं, पछतावा नहीं, पछतावा फिर नहीं। मुड़ के नहीं देखना दोबारा वापस। गया तो गया, वो चाहे मुड़ के देख रहा हो, जो चाहे करे वो, मेरा क्या लेना देना। आपका कोई लेना देना नहीं। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि जब औरत अपनी इस बात पर आती है कि वो अपना एक वजूद रखती है और वो अपनी एक शख्सियत रखती है और उसको ये अपने आप को संभालना और अपने आप को ज़िंदगी गुजारने का ढंग आता है, तो फिर वो
इस बात के ऊपर भी आ जाती है कि या तो वो बहुत ही कंप्रोमाइजिंग हो जाती है या फिर वो शेर बन जाती है। तो आप अपने घरों में ध्यान दें खुदा के लिए, ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई शेर पल रहा हो। लेकिन आप इतनी देर में ध्यान दें। 2 मिनट के बाद वापस आता हूं और मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। चलो चलो मून लो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख्वातीन हज़रात, जो शख्सियत इस वक्त पसे पर्दा है वो एक ऐसे टैलेंटेड इंसान हैं जिन्होंने, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा भी था कि स्टूडियो में घुसना भी एक मुहाल था, यानी मुश्किल था कि आप उसमें इंटर हो जाएं। और आज ये मुश्किल है कि कोई इंटर होने पर तैयार नहीं। इन दोनों वाक़यात के वो चश्मदीद गवाह हैं। असिस्टेंट थे जब उन्होंने अपनी शुरुआत की, फिर लिखना शुरू किया। पहली फिल्म ही उनकी हिट फिल्म हो गई। उसके बाद बेशुमार फिल्में लिखी, बेशुमार अवार्ड्स लिए, और फिर वो एक वक्त ऐसा भी आया कि उनका डंका बजा। उन्होंने अपने नाम का डंका बजवाया पाकिस्तान में और बहुत सारे फनकारों को इंट्रोड्यूस किया। मैंने जब अपनी पहली फिल्म की थी उसके राइटर भी वही थे। नहायत ही काबिल एहतराम, आपकी बहुत सारी तालियों में मैं पाकिस्तान के एक ज़हीन इंसान को यहाँ आने की दावत दे रहा हूँ। तशरीफ ला रहे हैं जनाब सैयद नूर। सर बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। सर हम तो हमेशा आपको याद करते हैं और बड़े अच्छी तरीके से याद करते हैं। सैयद नूर साहब, मैं आपके बारे में बताया लोगों को, मैंने क्या बताया बल्कि दुनिया जानती है। बताने का मकसद होता है उसको एडमिट करना। आप मानते हैं इस बात को कि आप थोड़े से ज़िद्दी आदमी हैं? नहीं, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। मैंने कभी भी अब जिद एक बात पे आप अड़ गए थे पिछले दिनों में कि जी इंडियन फिल्में यहाँ नहीं आनी चाहिए। हालांकि आप में इतनी सलाहियत है कि आप इंडिया, आप हो गए, जावेद फाजिल हो गए, तो आप इंडिया से बेहतर और वैसी और जैसी इंडिया फिल्में बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। नहीं, तो आप उनसे क्यों खौफजदा हो रहे कि उनकी फिल्में ना आए? बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया इस वक्त जो फिल्म बना रहा है वो, अब आखिरी फिल्म जो उनकी, उसका हवाला देके फिर मैं अपनी फिल्म पे आऊँगा। ब्लू अगर फिल्म देखें तो वो 100 करोड़ की फिल्म बनी है। तौबा। और 100 करोड़ का मतलब है 150 करोड़ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 करोड़ की फिल्म बन रही है और उसके भी पैसे पूरे नहीं। वेरी सैड। तो कैसे कैसे मुकाबला हो सकता है? और मुकाबले के लिए आप ये देखिए कि आप सोच सकते हैं, आप मुझे अच्छा थॉट दे सकते हैं, मैं आपसे कहानी लेके उस पर अगर फिल्म बनाना चाहूँ तो मेरे पास वो ज़राए नहीं है कि मैं उस मुकाबले की, उस पाए की, उस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म बना पाऊँ। परफेक्टली आपकी बात यही एक, और कोई खौफ नहीं है। नहीं, आपने मुखालफत की ना कि इंडियन फिल्में नहीं आनी मुखालफत इसलिए की कि मुझे अपने लोगों पे एतबार नहीं है। वो सनमा ऑनर, वो एग्जिबिटर मैं कहा करता था और आज वो हो रहा है। मैं 2 साल से कह रहा था कि जब हिंदुस्तानी फिल्म आएगी तो कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं लगाएगा। आज अगर आप अपनी पाकिस्तानी फिल्म लेके जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी अगर हमारे पास हिंदुस्तानी फिल्म नहीं होगी तब हम आपकी पाकिस्तानी फिल्म आपको लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट में डाल दिया है कि भाई अगर हमारे पास नहीं आई कोई इंडियन मूवी, नई फिल्म, न्यू अराइवल नहीं हुआ तो फिर हम आपकी फिल्म लगाएंगे। बिल्कुल, ये खौफ था। ये बात ये खौफ मैं शाहजी अपने हर प्रोग्राम में जो सरकारी शख्सियत आ रही है, मिनिस्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मैं हर एक से कह रहा हूँ कि किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कोई पॉलिसी बनाई नहीं। आज बिल्कुल नहीं बनाई। बिल्कुल हम बगैर पॉलिसी के, बेयारो मददगार, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर इवन देन हमारे पास अच्छी लाइटें, अच्छा इक्विपमेंट, लैब नहीं है, हम दूसरे मुल्कों में, इंडिया, बैंकॉक में जाकर के काम करवाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमें ये बना के दे दे, ये बातें मैं हर जगह कह रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट अब बना के दे देती ना उमर साहब, बहुत देर हो चुकी है। अब हमारे पास सब कुछ आ भी जाए तो हम अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। उसकी वजह वजह ये है, इतनी देर हो गई है कि अब सब कुछ मिलेगा भी
तो हमारे पास वो लोग नहीं हैं जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले। देखिए दुनिया में अब जो कैमरास यूज़ हो रहे हैं, जो एडिटिंग सिस्टम है, जो साउंड सिस्टम है, उस पर हम काम नहीं कर सकते। सही। तो उस दिन एक सेनेटर्स की मीटिंग हो रही थी स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहबा थी और बहुत वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाह रही थी। सारे कह रहे थे जी कैमरे ले दें, यहाँ साउंड का लगा दें और यहाँ लिबॉर्टी लगा दें। पहले तो उन लोगों को ट्रेन करें ना, ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट भेजिए। एग्जैक्टली लोगों को यहाँ से मुंतखब करके भेजा जाए, वो सीख के आए, फिर इक्विपमेंट। एग्जैक्टली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा ये अगर आप समझें कि ये चीज़ें आ जाएंगी और रिवाइव हो जाएगी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो वो नहीं हो सकता। रिवाइव करना अगर है तो आप अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी में फिल्म पढ़ाएं, एकेडमीज़ बनाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से स्कूल बनाएं और एक अवेयरनेस पैदा करें उस यंगस्टर्स में, जिनको पता चले कि हम अगर फिल्म में जाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमें एक प्रोफेशन मिलेगा। ये जब तक नहीं आएगी, अभी तक नहीं आई जब से पाकिस्तान बना है, अब कब आएगी? अब तो ख़त्म हो गई है, अब तो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। नए लोग आने चाहिए, नई कॉम्पलें फूटनी चाहिए, नई जो मैं समझता हूँ कि फ्रेश ब्लड की जरूरत। अच्छा, तो तब जाके ये होगा, रिवाइव होगी इंडस्ट्री। क्या ऐसा नहीं हुआ सही साहब के सब्जेक्ट भी हमने कोई अच्छे नहीं दिए? आप इसको भी माने। बिल्कुल, हमने अपनी ऑडियंस खुद खत्म करी, खो दी है। हमने फार्मूला फिल्में बनाई, हमने बिल्कुल एक लोकल सब्जेक्ट पे फिल्म बना दी। एक गली के बदमाश का एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर आप फिल्म बना दें और वो एक गली का गुंडा हो मामूली सा, उसका पाकिस्तान के मसाइल से क्या ताल्लुक है? नहीं बनेगी। उमर भाई आप सही कह रहे हैं कि इसके कसूरवार हम हैं और आप भी हैं। मैं 3 नाम लूँगा जिनको मैं इस वक्त कोट कर सकता हूँ यहाँ पे। उमर शरीफ, मोहम्मद जुनैद फाजिल, एस सुलेमान। वो दोनों मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे दोस्त हैं। आप लोग फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आके यहाँ बैठ गए तो वहाँ गुंडागर्दी वाली फिल्म बनेगी? क्या बनेगी? नहीं, जब हम कर रहे थे तब भी मैं तो जिस दौर में गया हूँ 92 में, उस वक्त 7 फिल्में लगी थी मिस्टर 420 के सामने। हाँ। और सारी गुंडों पे बेस्ड मूवी थी। तो नहीं चली ना, फिल्म आपकी नहीं चली। मेरी चली, लेकिन मैंने बहुत बनाई फिल्में, बहुत सारी बनाई, बहुत की, लेकिन वो जो चीज एक बेस बन चुकी है ना वहां, और वो एक सर्किट के लिए फिल्म बन रही है। देखिए फिल्म को बनना चाहिए पूरे पाकिस्तान के, नहीं पूरी दुनिया के लिए, एक खास तबके के लिए नहीं बनना चाहिए और एक खास जबान के लिए नहीं बनना चाहिए। फिल्म को बनना चाहिए सबके लिए और सब्जेक्ट होना चाहिए सबके लिए, पूरे पाकिस्तान का सब्जेक्ट होना चाहिए। किसी गली मोहल्ले का सब्जेक्ट लेकर आएंगे आप बिल्कुल तो हिट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद कहने का ये है कि मैं इस मीडिया, अब देखे ना फिल्म इंडस्ट्री में, अगर मेरा बेसिक है थिएटर, मैंने थिएटर से काम शुरू किया, थिएटर बनाया मैंने लाहौर के अंदर, फिल्में बनाई मैंने, सब कुछ किया। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये मीडिया पे ही काम कर रहा हूँ और यहाँ बैठ के मैं अब ये कर सकता हूँ कि मैं एक आवाज बहुत अच्छा पहुँचा रहा हूँ। लेकिन आवाज़ नहीं, आप खुद भी आएँ और आप फिल्म बनाएं। देखें अब जो जहाँ तक मैं कर सकता हूँ अपने तौर पे, मैंने ज़िंदगी में जो कमाया है उमर साहब, मैंने वहाँ एक एकेडमी बनाने में लगा दिया है। अब वेल इक्विप्ड हो गई है वो एकेडमी, बाहर से सारी एडिटिंग्स आ गई हैं, साउंड आ गया है, वो सारा मैंने ला के लगाया है। और कोरिया से, ईरान से, यूके से, और फिर सबसे बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU साइन हुआ है और ये फैकल्टी जो है सब जगह से आएगी और यहाँ आके हम उसको करेंगे। मैं अपने तौर पे जो कर सकता हूँ। नहीं, मैं भी अपने तौर पे, ये अपने तौर की बात नहीं होती है। हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। सर जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वो मैं और आप कितना कर लेंगे? कितना कर, या ये कितना कर लेंगे? आप शिप तोड़ती हैं, आप इंडस्ट्री तो बनाएं, तो 2 शिप तोड़ेंगी तो 4 फिल्में बन जाएंगी। देखिए मेरा काम ये है कि मैं आवाज़ उठा सकती हूँ मुतालिका जगहों पे, जो मैं वादा करती हूँ आपसे। ये तो आप सपोर्ट करें। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, क्यों प्लीज सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारे टेक्नीशियन, अब तो खुदा भला करे ये प्राइवेट चैनल्स आ गए जी, जो जिसकी वजह से लोगों का रोटी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अब जावेद फाजिल जैसा डायरेक्टर वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप भी इस मीडिया पे क्यों नहीं वो कर रहे हैं काम? मैं अभी सोच रहा हूँ अगर मैं भी चला गया तो फिर क्या होगा? फिर तो नहीं हम आप तो क्या, फिर एक राब्ता है। आप क्या स्टूडियो गेट पे करते थे दरवाजा खोल के? मकसद कहने का ये है कि आप इस मीडिया पे भी काम करेंगे, लोग देखना चाहते, काम तो काम ही है, स्क्रीन छोटी हो जाती है थोड़ी सी, मगर काम तो वही रहता है। नहीं उमर जी, हमें पहले फिल्म के लिए सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम में आने का मेरा एक मकसद ये भी है कि आज मैं यहाँ से
एक इकरार लेके जाऊंगा आपसे कि आप फिल्म अनाउंस करेंगे और आप फिल्म बनाएंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ, जेंटलमैन प्रॉमिस, कि मैं फिल्म मैंने म्यूजिक बनाया हुआ है, पिक्चर का नाम भी है दिल में कोई रहने लगा, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये प्रॉमिस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं एक टैलेंट देना चाहता हूँ नया, और वो मैं अपने बेटे आप दे को सकते हैं। अपने बेटे को उसमें मैं हीरो लाना चाहता हूँ उस पिक्चर के अंदर। अच्छा, आप एक काम करें, जी आप अपने बेटे को ना लाएं, ठीक है। आप किसी के बेटे को ले आए, आपके बेटे को मैं ले आऊंगा। अच्छा, मेरे बेटे को आप लाएंगे? मैं लाऊंगा। चले चले, ये भी तय हो गया, ये भी तय हो गया। राइट 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 क्योंकि राइट। आपके बेटे को मेरा ख्याल है कि भटकना नहीं पड़ेगा, उसका अंकल है। अरे मेरे किसी के बेटे के लिए मेरा ख्याल है भटकना पड़ेगा, उसके लिए उमर शरीफ होना चाहिए। सब मैं हूँ, सबके लिए हूँ, मैं सबके लिए मैं हूँ भाई। मैंने एक ये फिल्म तो अनाउंस कर और आई दिया, मीन इट, मैं जो कह रहा हूँ मैं इस पे पैरा दूंगा, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। मैं भी पैरा दूंगा, लालटेन लाठी जागते रहना। माशाल्लाह। अच्छा सलमा जी, आप एक बात बताइए, सैयद नूर साहब की फिल्में देखी आपने? जी हाँ, कैसी लगती है आप उनकी फिल्म? मुझे तो अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं तो ये है कि वैसे इंडियन फिल्म्स भी देखती हूँ जब हिंदुस्तान जाती हूँ, टीवी पे नहीं। हिंदुस्तान में जाके देखती है, उनको बताती है कि मैं हिंदुस्तान में आपकी- देखती हूँ, नहीं सच्ची बात कर रही हूँ। हाँ सच्ची। बच्ची मेरी आपकी दिल्ली, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, जी हाँ, वो है सच। बिल्कुल। तो बच्ची मेरी चूंकि दिल्ली में रहती है, तो मेरा आना जाना बहुत है। उनकी वहाँ शादी हुई है दिल्ली? वहाँ शादी हुई हुई है हमारे कजन की, मतलब फैमिली में। नवाब पटौड़ी साहब जो है, जी हाँ, वो उनसे कौन है आपके? वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, शहरियार खान, जो कि भोपाल के वली अहद थे, और ये टाइगर पटौदी जो है ना, ये उनके फर्स्ट कजन हैं। माशा। तो करीना से आपका क्या रिश्ता बना? नहीं नहीं, अभी उनका नहीं ये कह रहे, ये ना करे, ये ना करे, ये अभी ना नहीं करे, बनना है। ये बात ना करे। अभी नहीं आपके बना, नहीं खानदान में आ रही है वो। नहीं नहीं, देखिए ना, ये देख, अगर आ जाए तो भाई सर आंखों पे, जो भी आए, नहीं जो भी आए सर आंखों पे। लेकिन आप क्या पहले वो भी तो आई शर्मिला टैगोर? शर्मिला टैगोर तो आई। उसके बाद अब वो शर्मिला टैगोर चाहती तो किसी मुसलमान लड़की को ला सकती थी, लेकिन वो लव, चलो उससे पहले नहीं, सैफ ने पहले ही गिर गया उनके सामने, करीना के। वो तो शाहिद कपूर के साथ थी। नहीं तो वो तो एक जमाने में मेरे चक्कर में भी थी। करीना मेरे चक्कर में थी, लेकिन मुझे उन दिनों में चक्कर आ रहे थे, आए हैं। तो मैं इस चक्कर में पड़ा नहीं। नहीं, उन दिनों आप किसी और के चक्कर में थे। शाह साहब, प्रॉमिस हो चुका है, हमारी भाभी के प्रॉमिस हो चुका है। आप जरा थोड़ा सा ये बताइए, अब वो आ गई हैं आपके यहाँ, करीना आपके यहाँ आ रही हैं, जी, यकीनन शादी में जाएंगी आप इंशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है, अब करीना कर लेगी ना सैफ अली से शादी? आपका मुशाहिदा क्या मुझे मैं यकीन से नहीं कह सकती। है? मतलब ये कि देखिए, आप 100% तो ना समझें जब तक शादी हो ना जाए। शर्मिला टैगोर के तेवर बदल सकते हैं, क्यों नहीं? नवाब पटौड़ी बदल सकते हैं, आप सब बेचारे कुछ ज़्यादा बात नहीं करते। ज्यादा बात ही नहीं करते, नहीं बोलते ही नहीं, नहीं, बोलते तो हैं लेकिन कम, और सोच के। सोच के बोलते हैं, नपा तुला। उनकी एक आंख शीशे की है, आपको मालूम है? मुझे पता नहीं, मैंने कभी उस आंख में कंघी नहीं की। नहीं, आप अच्छी बात है। हाँ। शर्मिला टैगोर तो उन्हीं को यूं अपने बाल बाल सही कर लेते हैं, उनकी आंख में। सरताज जरा मुझे देखना। अब आगे करीना भी यही करेगी। हाँ, यही तो डर है। करीना पूछेगी आकर के सैफ अली खान से कि घर में कोई आईना नहीं है, वो कहेगा इधर आओ, अब्बा की आंखों में देखो। एक बात बताइए मुझे, आप के ऊपर नैप के चार्जेस भी लगे, जी, तो वो क्या मसला था? किताब, किताब की वजह से? किताब ने को कर्जा ले लिया था बड़ा? बेचारी किताब ने ऐसी बातें की जो खुली खुली बातें हैं हर एक के बारे में, यानी ढकी छुपी नहीं है। खुला लिख दिया आपने? खुला जो लिखा तो किसी को बुरा लगा, जिसको बुरा लगा उसने मुझे थाम लिया। मतलब जेल गई आप? बिल्कुल जेल गई, एक दिन जेल में गुजारी। बाकी फिर मैंने कहा कि भाई मेरे जो हार्ट में तकलीफ हो रही है, जेल में मुझे दिल नहीं फौरी लग रहा। तौर पे आप मेरा कार्डियोग्राम कराएं। कराएं। तो उन्होंने मुझे ले जाके अस्पताल, फिर मैं अस्पताल से 2 महीने पड़ी रही, जब तक बेल मेडिकल उसके मेडिकल, लेकिन सारा वो सब जेल होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो एक गौस अली शाह ने छोड़ा जिस कमरे को, उसमें मैं पहुंची।
गौस अली शाह की जगह को आपने फिल किया जा करके? नहीं, मैंने तो नहीं उनकी जगह fill की, रिप्लेस किया लेकिन हाँ रिप्लेस होने किया। किताब का नैब से क्या ताल्लुक भाई है? नैब से ये ताल्लुक है कि अगर आपको उसमें कोई चीज़ बुरी लगे, हाँ। अपने बारे में, आपके बारे में मैंने लिखा हो, हाँ। तो आप इतने अगर वो हैं जबरदस्त, पावर में है, चीफ है नैब के, आप इतने जबरदस्त हैं, नहीं नैब के नहीं, आप खुद ही इतने जबरदस्त आदमी हैं कि आप सदर से कह सकते हैं कि इनको फौरन लपेटो इसमें। देखिए, लपेटने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए ना। हाँ नहीं तो किताब देख लीजिए आप मेरी। किताब से नैब का कोई ताल्लुक नहीं, नहीं, क्यों यहाँ नहीं मेरा ताल्लुक? इख्तिलाफ हो जाएगा। अभी बाजी इख्तिलाफ हो गया, नहीं इख्तिलाफ हो क्योंकि ही नहीं ये सकता। इख्तिलाफ यूं हो रहा है कि किताब पे आज तक कोई अगर पकड़े जाते, सबसे ज्यादा केस सादत हसन मंटो पे बनते सही अगर बात नैब है, पे पकड़ा लेकिन जाता। मैं आपको बताऊं कि उसमें कुछ सियासी बातें ऐसी हाँ, हैं अब जो नापसंदीदा बातें। नहीं, अब आ गई आप सही बात पे। ना मैंने कि मतलब आपने लफ्ज़ का तोड़ फोड़ है और कुछ नहीं है। मैं अर्ज कर रही हूँ कि कुछ ऐसी नापसंदीदा बातें चंद Simple, शख्सियात very के बारे में थी जिसकी वजह से मैंने तो आपके ऊपर उन्होंने नेब के थ्रू हाथ डाला। जी हाँ, बिल्कुल, कि ताकि बस इनको आपने इनको अब बात इनको जो है बदनाम भी किया जाए, बदनाम भी किया जाए, साथ इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि मुफलिस हो जाएं ये बेचारी, ये बिल्कुल ना हाथ पैर अच्छा, चले हमारे ना। यहाँ ये रिवेंज जो शाह साहब, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई इस तरह का यार, हम लोग, मुझे ये तमाम हालात सुनकर और ये सियासतें और ये सारी चीज़ें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दफ़ा हुकूमत जो है ना वो आर्टिस्टों की भी आनी चाहिए। सबको टर्न मिल गया, एक दफ़ा आर्टिस्टों को हुकूमत दे दें, कसम से हम लोग बहुत अच्छी चलाएंगे। नहीं, शुरुआत तो हो गई है आपसे, आप तो आ गए। नहीं, मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सा नहीं, इस वक्त- शुरुआत तो हो गई ना। मुझे मैं तो पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आर्टिस्टों की भी नुमाइंदगी भी असम्बली में होनी चाहिए। हाँ, सही असेंबली बात। तक जाना। असम्बली में जब तक हम लोग नहीं होंगे, होना चाहिए, होना चाहिए मेरा बिल्कुल ख्याल, होना है ना? चाहिए। सही, आपके समझ तो हम लोग अपने तहरीरों के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए हम कौम का शऊर बेदार कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए अब आके। और ये तब तक ही होगा जब देखें, ये एक फ़िल्म बनी खुदा के लिए, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। उसने वो बहुत बड़ा जवाब था वो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका। शोएब मंसूर साहब ने वो बहुत अच्छी मैं तो फिल्म शोएब मंसूर साहब के लिए कहूँगा कि ताली बजाएं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म, वेरी नाइस। और ऐसी ही फिल्में बनानी चाहिए, ये करज होनी चाहिए मेकर्स में। हाँ। और उसको, और मैं अभी उमर जी, मैं तजुर्बे कर रहा हूँ, एक फ़िल्म मैं बनाने लगा हूँ एक बच्चे को लेके। एक बच्चे को एक माँ ने डेवलप किया है ये कह के कि तुमने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। वो माँ मर जाती है और वो 11-12 साल का बच्चा है और दुनिया है, और वो सच बोल रहा है। और एक दिन उसको एक दोस्त मिलता है अजीब सी शक्ल का, जो उसको कहता है कि ये सच कुछ नहीं है, देखो ये झूठ, ये सियासतदान कितना बोलते हैं, कितना तरक्की कर ली, वो देखो झूठ बोल के कितना अमीर बन गया, वो देखो तुमने बड़े होना है, तुम ये झूठ बोलो। जगह जगह उसको कहता है। वो कहता तुम हो कौन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कहता तुम दोस्त नहीं, तुम बताओ मुझे कौन। खैर वो उसको नहीं बताता। वो एक्चुअल मैंने कैरेक्टर बनाया अबलीस का, शैतान का, जो एक ऐसे बच्चे को रोकना चाहता है वो शख्सियत बनने से जो सच बोल रही है। सच बोल के ये बनेगा क्या करके अभी से बोलना शुरू करेगा, इसका बेस सच बन गया तो ये क्या खतरनाक आदमी बनेगा। क्या खबर? तो इस एफर्ट में मैं ये ये आपको मालूम है, आप तो खुद सैयद हैं, आपको मालूम होगा हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म पिराना पीर जैसे कि पहला सीन ही यही शेख है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, Exactly. कि उनके वो वालदा ने उन्हें 40 दिनार दिए कि ये अपनी वो जा रहे थे तालीम सफर पे, हासिल करने के काफिले लिए में, काफिले के साथ। तो वालदा ने वो जैकेट के अंदर जो वो वास्केट पहने हुए थे, उस वास्केट में उसको सी दिया अंदर जो दिनार थे 40, और वो उनकी जायदाद का, वो वालिद का वो हिस्सा था जो उनको मिला। वो लेके जा रहे थे, उनकी वालदा ने कहा था कभी झूठ मत बोलना। तो हज़रत गौसे आज़म पिरान पीर जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब वहाँ पे डाकुओं ने काफिले को रोक लिया तो आपने खुद, उन्होंने कहा हमें बता दो किसके पास क्या है। तो आप बच्चे थे, 7 साल की उम्र थी, आपने कहा सुनो सरदार को, मेरे पास 40 दिनार है। उसने इग्नोर कर दिया बच्चा समझ के कि इसके पास 40 दिनार उस वक्त रकम दी है। अब फिर उसने दूसरी मरतबा कहा, जब 2-3-4 मरतबा आपने मुतवातिर कहा तो उन्होंने कहा कहाँ है, हम उनकी देगा। तो आपने कहा मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। आपने वो जगह से वो निकलवा के उनको दिए, और इसका असर क्या हुआ कि वो डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा कि तुमने ये क्यों मुझे बताया, मैं तो तलाश ही नहीं कर सकता था। आपने कहा असल में मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटे कभी झूठ मत बोलना। तो मैंने अपनी माँ का बात माना।
अच्छा वो मुतासिर हुआ और उसने आपके हाथ पे बैत करी और इस्लाम कबूल किया। उमर जी, ये बात जो आपने कही है ये एक राइटर ही सोच सकता है। बाखुदा मैंने इसी वाक़े से मुतासिर होकर ये कहानी बनाई है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और पहला सीन ही उसका ये है कि जब माँ उसको कहती कि ये मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ये मेरे मरने के बाद तुम रिश्तेदारों के पास चले जाना, और वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो वहाँ डाकू आ जाते हैं, ट्रेन लूटते हैं। अच्छे से ऐसे सीन होने चाहिए। तो ये वो सही हिकायत है, ये हदीस है, और ये चीज़ों को और ऐसे सीक्वेंसेस को बना करके हम बहुत बड़ी खिदमत कर सकते हैं। तो अब ज़रूरत इसी बात की है, जैसे शुएब साहब ने बनाई, जैसे ये हुआ, और जैसे आप इंशाल्लाह बनाएंगे। कोई ख़ास मैसेज? हाँ, अंग्रेजी सैयद नूर साहब की फिल्म में काम करूँगा। मैंने कह दिया हाँ ठीक है। नहीं ठीक है। मैं कहा ये तो करवा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इनको हर वक्त हसीन चेहरों की ज़रूरत होती है, और शाहजी की आँख में एक हुस्न है। वाह, इनकी आंख में कुछ ने लेंस लगा हुआ है इनके अंदर, ये टैलेंट भी देख लेते हैं, हुस्न भी देख लेते हैं। और ऐसे इनके पास एक लेंस लगा हुआ, मेरे पास 2 लगे हुए हैं। मैं पहचान ले, मेरी दोनों आंखों में लगे हुए। जैसे आपने बताया पटौड़ी साहब की आंख में शीशा लगा हुआ है। शीशा लगा। ये आपने बड़ी सी बात मुझे बता दी। मुझे कुदरत ने कभी मौका दिया, मैं उनकी आंख में शेप बनाऊंगा। मौजूद हज़रात, मैं बड़ा माफ़ी चाहता हूँ, करीना कपूर हो सकता है देख ले कभी प्रोग्राम, वो कहेंगे मेरे ससुर के बारे में ऐसा फरमा रहा है, और आप भी ना सोचेगा मैं कज़न के बारे में कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल गुफ्तगू बनाए, गुफ्तगू रखते हैं। बिल्कुल। और एक छोटा सा ब्रेक, आप ब्रेक लें। मैं ब्रेक ले रही हूँ। नहीं, आप ले ब्रेक। हाँ, मैं ले रही हूँ। आप कहेंगे जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम मौजूद हैं, हमारे साथ मोहतरमा सलमा अहमद और जनाब सैयद नूर साहब, शाह जी। अच्छा, आप एक और मुझे आपके बारे में पता चला कि आपको स्टार्स का भी बड़ा शौक है, ये जो सितारे हैं इनकी मालूमात बड़ी है आपको। हाँ, मालूमात तो नहीं है, मैं तो भटकती रहती हूँ, लेकिन ये कि हाँ उन लोगों के पास ज़रूर जाती हूँ जिनको मालूम है, उनके मालूमात है। अच्छा, शाह जी का स्टार जो है वो तो पाइसेस है। पैसा आ रहा है इनके पास। पाइसेस वालों, पैसा। खुश हो जाओ, आपके पास पैसा आने वाला आ है। रहा है, जुपिटर। अच्छा चले, अच्छा। अच्छा जी, पैसा आएगा हाँ, शाह जी के पास। इंशाल्लाह बहुत शाह जल्द। जी के पास से कहीं और तो नहीं जाएगा? नहीं, शाह जी के पास से नहीं जाएगा। शाह जी के पास ही रहेगा ना पैसा। शाह जी अपने पास ही रखना, किसी को देना नहीं पैसा। अच्छा, पाइसेस के पास पैसा आ रहा है। आपका स्टार है विर्गो और बीच में मिक्स हुआ हुआ लियो। लियो जी। तो आपके पास क्या आ रहा है आपका? मेरे पास जो है वो मेरा ख्याल है 15 अगले महीने की से मेरे टर्न होगा। ये किसी ने आपसे वादा किया, ये सितारों के वादा साथ? नहीं किया, सितारों के लिस्ट है। सितारे बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मैं कहा कोई ईमेल आई कोई? नहीं, ईमेल नहीं है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, मेरा जो स्टार है वो है एरीज। अच्छा। मेरा क्या देख रही हैं आप? मैं तो नहीं देखती हूँ, मैं तो गुरु की बातें बताती आप हूँ। बताइए। हाँ, आपका एरीज है। नहीं, आपके लिए साल अच्छा है। अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण की बात का मैं ये जनाब ये गालिब हैं आपके। किस शायर को बहुत पढ़ा है आपने? ये पढ़ा या सुनती है? पढ़ा या सुना। असल में मेरे वालिदैन जो थे, मेरे वालिद साहब बिलखुसूस, उनको बहुत शौक़ और ज़ौक़ था। और उन्होंने बल्कि घर पे, हाँ, मुशायरे, ये जैसे कि मुशायरे से नहीं, वो तो सफ़ीर थे बाहर। किन किन ममालिक में रहे? आप तो साथ ही जाती होंगी फिर? आप जी हाँ, मैं साथ जाती। रशिया में रही हैं आप? जी हाँ। अच्छा, देखा रशिया पूरा? बिल्कुल। लैंग्वेज तो आती होगी आपको? लैंग्वेज इतनी नहीं आती, मेरी बहन को ज़्यादा आती है। आपको थोड़ी बहुत आती है? हाँ, थोड़ी बहुत तो आती। क्रिस्तो करपो करपिंदर का पा ग्रोहिस तक रही शक्त्रो, क्या मायने इसके? नहीं, हम नहीं समझे इतना। मैंने बोली भी नहीं। बहुत अच्छे मैंने ऐसे ही तुक्के में बोल दिया, क्योंकि के करना उसके अंदर क्लेशन को उन्होंने ही बनाई है ना, तो हर बात में के करपो करपिनी करपनो करतो कृष्टा करके नो करतो को कर। ये सही बात है। उन्होंने वहाँ रूस में जाके बोलेंगे तो शायद वो समझ भी जाए, थोड़ा बहुत समझें कि ये इसमें कहीं ना कोई लफ्ज बन जाएगा। बन जाएगा। सही, आपने पहली फिल्म 1992 में बनाई जी। तो एज ए डायरेक्टर, वैसे तो आपने माशाल्लाह सोसाइटी गर्ल आपने लिखी थी, मेरा ख्याल है 76 76 में,
शाह जी क्या पहली फिल्म में सोसाइटी गर्ल जैसा सब्जेक्ट उठा लिया आपने? अच्छा वो अजीब हुआ, मैं इत्तेफाक है कि मैं लिख रहा था बैठा हुआ, तो संगीता के वालिद साहब पूछने लगे कि क्या लिख रहे हो। उनकी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे सुलू भाई, बहारों की मंजिल, जिसमें मैं असिस्टेंट था, जावेद फाजिल साहब भी असिस्टेंट थे, चीफ असिस्टेंट थे, मैं कुछ 7वां 8वां असिस्टेंट था। तो वो कहने लगे क्या लिख रहे हो, मैंने कहा मैं ऐसे कहानी लिख रहा हूँ। कहते क्या है मुझे बताओ। मैंने बताया, वो मुझे फ़ौरन उन्होंने उठाया, कहते चलो घर चलो। मुझे अपनी मेहताब बानो जी के पास ले, संगीता की जो वालिदा है, सुनाओ क्या सुना रहे थे। मैंने वहाँ सुना दी। संगीता को इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो कमरे से बाहर भी आ जाए, तो दरवाजे की ओर में बैठ के वो सुन रही। और ये संगीता ये वाली का ये स्टाइल था ये कि था। दरवाजे से माँ ने इतना सख्त रखा हुआ था, उनको बड़ी पसंद थी फिल्म। तो उन्होंने कहा जी हम ये फिल्म बनाएंगे। जाफ़र शाह बुखारी साहब को उन्होंने डायरेक्टर लिया, उनको मैंने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। लेकिन जब शूटिंग के लिए आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं, ये सोसाइटी गर्ल जो है ना, ये प्रोस्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, ये जो है ये बड़ी नेक लड़की है, चक्कर देती है। मैंने कहा ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। वो मैंने आके मेहताब बानो को कहा जी ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिल्म बंद हो गई। मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। ये तो मैं फिर मैंने संगीता से उसको राज़ी किया कि आप इसको डायरेक्ट करो, मैं आपको असिस्ट करूँगा, हम मिल के बनाते हैं ये फिल्म। और ये बड़ी चीज सोच साबित हुई। हाँ, और संगीता के वालिद सीख पाओगे कि ये कैसा है, ये तो इंट्रीग कर रहा है ये लड़का, ये देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हमारे घर में फूट डलवा दी। ये संगीता कहाँ से डायरेक्टर बनेगी और ये करेगी, और ये कौन है, ये तो अब देखो एक आपकी सोच ने पाकिस्तान को एक डायरेक्टर, राइटर और एक बहुत अच्छी डायरेक्टर दे दी। बड़ी बात है ये, एक जरा सा टर्निंग पॉइंट, जरा सा टर्न। वहाँ से फिर अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ लिया और आपने बहुत कुछ लिखा, बड़ी फिल्में लिखी हैं आपने, बड़ी बड़ी शानदार फिल्में लिखी हैं माशाल्लाह। मुझे उस अब ज़माने आप कितनी फिल्में लिखी हो शाह जी? मेरे ख्याल 200 से कुछ ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्टली याद है। क्या बात है। आपको याद होगा वो ज़माना जब मैडम शमीमारा की सारी फिल्में, मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, जो मिस की सीरियल थी पूरी, सीरियल लिखी, जान मोहम्मद साहब की सारी फिल्में लिख रहा हूँ, टोटल जान मोहम्मद साहब की फिल्में मैंने लिखी हैं, फिर जावेद फाजिल साहब की टोटल फिल्में मैंने लिखी हैं। बिल्कुल है तो जावेद साहब का और आपका जो कोऑर्डिनेशन था ना, वो बहुत ही शानदार था। आप समझते थे उन्हें, वो समझते थे आपको। समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया, आपने एक बहुत ही समझदारी के साथ, आपने बड़ी हौसले के साथ, आपने एक पॉइंट जो कि छुप रहा था, जिससे आप भी कैमरे से भाग रहे थे और ये हो रहा था, आपने उसे बड़ी फिर फराख दिली से और बड़ी इज्जत और आबरू के साथ उसे एक्सेप्ट किया। हाँ जी, एक्सेप्ट किया। और मैं समझता हूँ आपने ये बहुत अच्छा किया। आपका एक राइट यार, आपने 2 शादियाँ की हैं, इन्होंने 3 की हैं। तो ये एक कोई बात नहीं है, नहीं एडजस्टमेंट हो रही थी। आप मुझे आपकी कसम से सल्यूट यू रियली, कि आदमी को इतना बोल्ड होना चाहिए, बोल दे। एलिजाबेथ टेलर ने कितनी शादियां की पता? मुझे मालूम है 8 या 10। 8 या 10 की। आखिर उसने किसी टेलर से शादी करी जिसकी वजह से वो एलिजाबेथ टेलर हो गई, है ना। बहुत से लोग करते कहते नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं सही गुजर रही, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप चेंज करें अपनी लाइफ स्टाइल। जो मर्दों का हक है, ये औरतों का हक है, ठीक है, ये सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। हाँ, कि अगर तुम सही गुजारा नहीं करते तो अलहदगी बेहतर है, अलहदगी इख्तियार कर लो। तो मैं तो यही बात सियासत में भी देख रहा हूँ, यही बात मैं हर जगह पे देख रहा हूँ कि भाई जब तुम्हारा गुजारा नहीं, या तो तुम अलहदगी इख्तियार कर लो, या मिलकर के जो है ना इस तरह बैठ जाओ कि तुम लोगों के लिए अच्छा सोचो। अब हम आज जो है, हम हर वक्त ऐसी खबरें सुनते हैं कि हमारे मुल्क में हर आदमी इन्वेस्ट करने से डर रहा है। हाँ जी, ये कितनी बुरी। आप मुझे बताइए, अगर आज मैं कोई पार्टी लेकर आता हूँ कि यार फिल्म बनाओ, वो मुझे बोलेगा उमर भाई इसका रिटर्न क्या है यार, ये लगेगी नहीं लगेगी? हमारे पास सिनेमा हाउसेस नहीं, आप सिनेमा देंगे तो नहीं, सिनेमा नहीं है, तोड़ दिए, प्लाजे बन गए, मार्केटें बन गई, फ्लैट्स बन गए, तबाही हो गई। लेकिन जो एक एंटरटेनमेंट का पोर्शन था वो क्लोज हो गया। और हैरानगी की बात है उमर जी कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट रही नहीं है, खत्म हो रही है, हमने ख़त्म कर दिया। जबकि ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए, हुकूमत के जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप जहाँ इतनी टेंशन है, आपको तो ज़रा फ़रोग देना चाहिए एंटरटेनमेंट को, सिनेमास को, स्टेज को। हाँ, ऐसे फूड कोर्ट बनाए जहाँ लोग जाएँ, एंजॉय करें, सिनेमास देखें, स्टेज देखें, और कुछ बनाएं, गेम्स बनाएं। लेकिन इस तरह तवज्जो नहीं, सिर्फ लड़ाई पे तवज्जो है, चैनल पे देख रहे हैं, फिल्में देख नहीं रहे,
4-5 आदमी बैठ के बहस करते हैं, बहस करके उठ जाते हैं, हल कोई नहीं देके जाता कि भाई इसका हल क्या है। और कैसी बात है, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो गलत है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे, कोई ऑन नहीं करा कि हमसे गलती हुई है। ये चीज एक बड़ी, एक तो गलती को तस्लीम करना बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात, कोई भी नहीं बहुत आला बात है। कोई भी अब तो पब्लिक बेचारी फिल्म क्या देखे, पब्लिक तो इधर उधर देखती रहती है, कोई आ तो नहीं रहा पीछे से। ये पब्लिक की मोमेंट ये है। तो मैं समझता हूँ, मैं भी पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ कि शायद मेरे पीछे अमन आ रहा है, सुकून आ रहा है, शायद मेरे पीछे वतन परस्ती आ रही है। हमारे सबके कान इस तरफ लगे हुए हैं, उस आहट को सुनना चाह रहे हैं कि जिसमें अमन की आवाज़ हो, अमन के कदमों की आवाज़ हो, सुकून की आवाज़ हो, मोहब्बतों की आवाज़ हो। और यही आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ है। ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, ना ख़त्म होने वाला ना मिटने वाला। मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, यकीन करें, नफ़रतों के लिए बिल्कुल वक्त ना निकालें, अपने आप को वक्फ कर दें प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। आप देखें, आपको ना नींद की गोली खानी पड़ेगी, ना आपको कोई ऐसी चीज़ पीनी पड़ेगी जिसमें मदहोश हो गए आप गिर जाएं। आपको वो प्यार, वो दूसरों की हमदर्दी इतना सुकून देगी कि आप गहरी और खूबसूरत नींद सोएंगे। तो अपने सुकून के लिए आप दूसरों का सुकून ना तबाह करें, बल्कि उसे भी सुकून दें। आपने आज के प्रोग्राम में आकर के यकीन कीजिए मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ आपसे, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। और सही साहब आप तशरीफ लाए। जिंदगी जो है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हम चिराग जलाएं, बुझाएं ना, जलाएं उसको। गाड़ियां ना जलाएं, मोहब्बतों के चिराग जलाएं। बिल्डिंगें ना जलाएं, मोहब्बतों के चिराग जलाएं। मार्केट ना जलाएं, प्यार के चिराग जलाएं, वो शमाएं जलाएं, ताकि हमारे रास्ते रोशन हो और मोहब्बतों के रास्ते पे चलते हुए हम पाकिस्तान को तरक्की के बहुत आला मुकाम पे एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने तशरीफ ला के इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। थैंक यू सो नाइस, थैंक यू वेरी मच।